नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात 27 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप सभी के साथ हो, मेरी ऐसी कामना है। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो जो डीप डिप्रेशन इस समय राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, ये सिस्टम इंटेंसीफाई हुआ है और इंटेंसीफाई होने के कारण ही इसका असर है दिल्ली तक दिखाई दिया है। दिल्ली के दक्षिणी भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के तमाम इलाकों पर हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं आज। और घने बादलों की स्थिति तो फिलहाल बाड़मेर और आसपास के भागों से लेकर राजस्थान के तमाम कच्छ और सौराष्ट्र रीजन, पूर्वी रीजन और साउथ जो राजस्थान का रीजन है यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र जो गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के रास्ते अब आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से और इस डिप्रेशन के बीच से होते हुए गुना, ग्वालियर समेत इस निम्न दबाव को जोड़ते हुए एक तरह से कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। और एक बात और, इस सिस्टम के बाद एक अगला नया सिस्टम 29 अगस्त को फिर से बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो कई मौसमी सिस्टम अभी मानसून की वापसी से पहले अच्छी बरसात कई जगहों पर देने वाले हैं और कई जगहों पर इस तरह के मौसमी सिस्टम तबाही भी मचाते हैं। तो गुजरात में तमाम जगहों पर इस तरह की बारिश हुई है, इस तरह की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में। और पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में इसका ज़बरदस्त असर दिखाई दिया वेस्ट एमपी, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में विशेष तौर पर। और इस समय जो मौसमी सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं उनका असर देश के कई राज्यों पर आने वाले समय पर पड़ने वाला है। फिलहाल आइए जानते हैं 27 अगस्त को समग्र भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल के बीच में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये किसान भाइयों के काम का है या आपके काम का है, कि मेरे जो मौसम तक के मित्र हैं जो देखते हैं लगातार मेरा वीडियो, और अगर आपने बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपका साथ मुझे मिलता रहे और मेरा साथ आपको। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिए। और फेसबुक पेज भी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, पेज पर भी डला हुआ है। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम का असर, तबाही का असर तो कम हो जाएगा, लेकिन कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। बीते 24 घंटों में जो आंकड़े अभी अवेलेबल हुए हैं उसके अनुसार वडोदरा में 282 मिलीमीटर की भीषण बारिश हुई है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में, जैसे कि मैंने बताया, वेस्ट एमपी और तमाम जगहों पर हुई है। अगले 24 घंटों में कच्छ और सौराष्ट्र का द्वारका और वेरावल तथा अंदरूनी इलाके जो हैं, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और आसपास के बोटाद और आसपास के इलाके तमाम जो हैं वो प्रभावित होंगे। और इधर का जो पूर्वी हिस्सा है गुजरात का, जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और इधर सोमनाथ, भावनगर और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटों तक। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की ऊपर से सिस्टम चूंकि आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश पर इसका असर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और छत्तीसगढ़ का भी न्यूज़ मीडिया मंच पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्रों में खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल से लेकर के उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम और आसपास के भागों तक और भोपाल के पश्चिमी हिस्सों तक, बेसिकली इन सभी जगहों पर हल्की वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। बादलों की गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी होती रहेंगी। इसके अलावा गुना और ग्वालियर तथा जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में भी, रीवा और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी और इसके बारे में जैसे मैंने बताया, साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की स्थितियां थोड़ी सी कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाकों पर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में लाइट रेन कल भी जारी रहेगी। और इधर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। रायपुर, पेंड्रा रोड समेत राजनांदगांव
और महासमुंद और साथ ही साथ बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा और आसपास के जो आंतरिक इलाके हैं, इन भागों में लाइट रेन से चांसेस वैसे बहुत कम है। अगर बारिश हुई तो पासिंग शावर होगी, जो बूंदें पड़ती हैं, हल्की फुल्की फुहारें, और उसके बाद मौसम साफ हो जाता है, तो उस तरह की स्थिति होगी। जबकि ओडिशा के ऊपर नए स्पेल की शुरुआत होगी और यहाँ पर केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप समेत उत्तरी ओडिशा के तमाम जिलों में मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा और मध्य ओडिशा के भागों में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर पैचेज में रेन हो सकती है। और इसके बाद इधर महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र और गोवा समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है, महाराष्ट्र में खासतौर पर कोंकण गोवा पर पालघर और दहानू से लेकर कल्याण, मुंबई और इससे सटा हुआ नासिक है, नासिक में भी संभावना रहेगी, पुणे में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा का क्रम बना रहेगा। आंतरिक इलाकों में नासिक और पुणे को छोड़ दें, सतारा को छोड़ दें, तो कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर और जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन भागों में बहुत कम चांस है, लेकिन बूंदाबांदी सुबह के समय यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और दिन में मुख्यतः साफ मौसम के बीच में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। और इधर संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और विदर्भ के रीजन में अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया समेत तमाम जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बादल रहेंगे, हवाएं तेज चलती रहेंगी लगातार पश्चिमी दिशा की, और इन हवाओं में नमी होगी, उमस बनी रहेगी। लेकिन अगर बरसात हुई तो थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाएगा, धूप हुई तो मौसम काफ़ी गर्म लगेगा। और इसके अलावा दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण में यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। लाइट रेन संभावित है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी, और तटीय कर्नाटक तथा केरल के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। और आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा में मुख्यतः ड्राई वेदर, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी। इसके बाद पूर्वी और उत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं और पूर्वी भारत पर यहाँ पर नया स्पेल, नए बारिश के दौर की शुरुआत और घने बादल यहाँ पर छाने फिर से शुरू हो जाएंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी भागों पर। और मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत पलामू, धनबाद और लातेहार, छतरा समेत पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा कोलकाता सहित गंगीय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, भागलपुर और दरभंगा से लेकर सिवान, गोपालगंज, पटना, गया, बक्सर, कैमूर के बीच में यहाँ पर कई इलाकों में हवाएं चलने और बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि बिहार में सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। बिहार के ऊपर मानसून की निष्ठुरता का दौर लगातार जारी है, न जाने क्यों। अगला सिस्टम आ रहा है 29 को, वो भी इसी रास्ते से आगे निकलेगा संभवतः। हो सकता है वो डिप्रेशन बने फिर से, और अगर यहाँ डिप्रेशन बना तो उससे कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन बात वही है कि कब तक धैर्य रखें बिहार के किसान भाई। लंबा इंतजार करना पड़ा है और लंबा नुकसान अब तक हो चुका है। यहाँ पर मेघालय और असम के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में और उत्तरी असम में फिलहाल मुख्यतः हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर आज ड्राई वेदर रहा, धूप रही दिन भर। दिल्ली में भी वही हाल था, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी भागों में मौसम बदला, उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला। शाम के समय कुछ इलाकों में बरसात हुई है। और अगले 24 घंटों में प्रयागराज, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया और बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, जौनपुर, साथ ही साथ चंदौली, मऊ, गाजीपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बरेली और शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर, बागपत, शामली और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा दक्षिणी हरियाणा में भी हिसार, रोहतक और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बारिश हो सकती है। और करनाल से लेकर ऊपर के रीजन में बारिश हो सकती है। अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला और आसपास के भागों में। पंजाब के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भागों में फिलहाल चांसेस अमृतसर से लेकर फजीलका, फरीदकोट तक बहुत कम है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में भी उम्मीदें कम है। चूरू में भी कम चांसेस हैं, लेकिन चूरू में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। इधर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के बीच में लाइट रेन की उम्मीदें रहेंगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। और यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, पाली, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो काफ़ी उथल पुथल है मौसम में, और उथल पुथल जारी रहेगी। लेकिन अच्छा ये रहे कि आप पहले से इसके लिए सतर्क रहिए, आपको जानकारी रहे, और इसके लिए आप मेरे साथ मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और फिर से कहूँगा, अगर ये जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।